2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरह से कहेंगे शुरू हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर तो आ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों का जुड़ना सबसे महत्वपूर्ण होगा 2024 के चुनाव में। और इसके लिए कांग्रेस ने भी एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूत्रधार के रूप में सामने लाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, वो उनकी तरफ से कोशिश है कि किस तरह से विपक्षी दलों को एक किया जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार जब सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार ने मुलाकात शुरू भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आ पाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। कहीं पे कहीं किसी की नस दबी हुई है, कोई ईडी से दबा हुआ है, कोई सीबीआई से दबा हुआ है, तो वो भी एक हथियार है जो बीजेपी का हथियार है। तो उस हथियार का क्या सामना कर पाएंगे विपक्षी दल के नेता? तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अपने जो उनका 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, वो ये बात बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो निदाग छवि के नेता हैं, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस उनको सूत्रधार के रूप में सामने ला भी रही है। उनकी कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार ने अपनी एक ईमानदार कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से वो बातचीत करने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से सभी नेताओं से मिलके उनके परिवर्तन करने की जो उनकी सोच है और विपक्षी क्षेत्रीय नेताओं की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये कोशिश जरूर शुरू हो गई है। और ये कोशिश कामयाब कितनी होगी ये तो अभी बाद में पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नीतीश कुमार की कोशिश जो हो रही है उसमें क्या वो नेता, जैसे कि अगर हम नाम लेना शुरू करें तो ममता बनर्जी हो गई, आपके अरविंद केजरीवाल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो गए, जगन मोहन रेड्डी हो गए, स्टालिन हो गए। तो इस तरह से जो भी डीएमके जितने इस तरह की जो क्षेत्रीय दल, यूपी में अगर हम बात करें तो बसपा सपा हो गई, जो क्षेत्रीय दल इंपॉर्टेंट है और अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति में है, क्या उन लोग एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि उन लोगों की भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, अभी ताजा तरीन उदाहरण है पंजाब का, अगर हम ले लें तो पंजाब में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई रहती है, आमने सामने थी अभी तक जो होता आया था। लेकिन इस बार आप वहां बहुत महत्वपूर्ण रोल में है, तो क्या कितनी सीटें आपके लिए, क्या कांग्रेस कितना कॉम्प्रोमाइज करती है अपनी सीटों को लेकर के? तो अगर इन सब चीजों को अगर देखें, उड़ीसा की बात करें, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, तो इस तरह से देखें तो जो राजनीति है क्षेत्रीय दलों की, उसमें कितनी सीटों पे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी? लगभग 200 सीटें, ऐसे अगर हम माने एक खाका खींचें तो लगभग 200 सीटें ऐसी होगी जहां कांग्रेस को सोचना होगा। तो क्या उन सब सीटों पे कांग्रेस विचार करेगी? क्योंकि बैकफुट पे जहां जहां पे क्षेत्रीय दल इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और क्या कांग्रेस उतनी मजबूती से खुद को पीछे लाएगी? क्योंकि पीछे लाने में भी कांग्रेस को मजबूती दिखानी होगी। आगे फ्रंट पे आने में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, वहां की लड़ाई की तो बात छोड़ दे, वहां तो मजबूत होना होगा, वो अलग तरह की मजबूती होगी, लेकिन पीछे कदम हटने के लिए भी कांग्रेस को मजबूती दिखानी पड़ेगी। तो इन सब लोगों को अगर हम देखें, इन सब नेताओं को, ममता बनर्जी का बयान अगर हम सुनते रहे, शरद पवार का बयान देखें, बीच में लग रहा था कि अडानी का जब मामला आया था तो उनके बयान को भी कयास लगने लगे थे देख करके। तो ये बहुत 100% 100% नहीं कहा जा सकता है कि सभी विपक्षी दल जिन जिन नेताओं का हमने नाम लिया कि जो महत्वपूर्ण नेता हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनकी पार्टी है, तो उसमें क्या वो लोग अपनी सीटों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं और कि वो दल बदलू के रूप में भी नजर आते हैं। कभी बीजेपी के साथ भी उनकी पार्टी रही है, कभी कांग्रेस के साथ भी रही है, तो ऐसे नेता भी भरोसे के नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना होगा कांग्रेस को। और इन सब चीजों पे अभी हम लोग सत्यपाल मलिक का भी इंटरव्यू सुन रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, और बहुत सारे उन्होंने बयान दिए। उसमें एक इंपॉर्टेंट वो बात कर रहे थे कि 1 वर्सेस 1 लोग खड़ा करें।